साक्षात्कार कराते हैं। अब तक अंतर्यामी परमात्मा ने 24 बार यहाँ पर अवतार ले चुके हैं। कितने बार? 24 अवतार हुआ है। अवतार तो कई बार लिए हैं। अवतार तो अब तक अयोध्या में 66,622 बार हो चुका है। कितने बार? 66,622 बार रामावतार हो चुका है और 66,621 बार अब तक भगवान ब्रजमंडल में कृष्णावतार हो चुका है। क्योंकि ये 32वां कल्प चल रहा है, श्वेत वाराह कल्प 32वां कल्प चल रहा है। और कल्पों की कालगणना में हर बार भगवान कई बार अवतार लेते हैं और आप भी और हम भी कई बार आते हैं। ये नहीं कि 1-2 बार आते हैं, कई बार आते हैं और जाते हैं, चले जाते हैं। कितनी बार आते हैं? बोले आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीवय विनाश। उसमें 84 लाख बार में एक बार मानव तन मिलता है। प्रमाण? बोले कबहू ककरी करुणा नर देहि ईश बिनु हेतु सने। पहले अवतार में भगवान ब्राह्मण के रूप में 4 कुमारों के रूप में अवतरित होते हैं। सनत कुमार सनकः सनंदनः। जब तक अवतार नहीं हुआ था तब तक ये परमात्मा किस रूप में था? ओम देख रहे हैं ना? अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु। अकार अग्नि, उकार जल, मकार पृथ्वी, नाद वायु, बिंदु राधा एवं सीता। बिंदु आकाश, अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश, नाद राम, बिंदु सीता। ये क्या है? ये बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करत विधिना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखै, गहै छाह बिनु वास शेष। वह निर्गुण अव्यक्त परमात्मा। हम आपको बता दें, आज तक आप चित्र तो देख सकते हैं कि ये राम है, ये सीता है, ये कृष्ण है, ये केवल फोटो देख सकते हैं। लेकिन उस ब्रह्म की कल्पना करना हमारे आपके विषय के बाहर की चीज है। क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं कि उस ब्रह्म की कल्पना मन, वाणी और बुद्धि से भी नहीं की जा सकती। किससे? बोले मन समेत जय जानन बानी, तारक न सकहि सकल अनुमान। राम या तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार यश सुनहु भवानी। लोगों ने सोचा चलते हैं ऋषियों महर्षियों से पूछ लेंगे। अगर शंकर भगवान ने हाथ खड़े कर दिए कि ब्रह्म की परिकल्पना मैं नहीं बता सकता, तो ऋषियों से पूछते हैं। ऋषियों ने पहले हाथ खड़े किए थे। ऋषियों ने क्या कहा? बोले अगुण अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम, जो एक्सपीरियंस से परे। जो सामने हैं ये कौन है? अगुण अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जय संता। वेदों ने कहा मुझे भी नहीं पता। बोले नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाध निरूपा। पहले अवतार में 4
सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन। 4 के 5 वर्ष के ही रहते हैं, 6 वर्ष के नहीं होते। ये वही सनत कुमार हैं जिन्होंने भगवान के द्वारपाल जय और विजय को घोर श्राप दे दिया था। तस्मिन् अतीत मुनिया खट सज्जमाना कच्छा समान वै सावत सप्तमायाम देवाय चच्छत गृहीत गदा परार्धौ कि योर कुंडल किरीट बिटंक भेषो। और 3 जन्मों में राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया था। ये ब्राह्मण की शक्ति थी। संत कुमारों के रूप में भगवान ने पहला अवतार धारण किया। दूसरा अवतार 50 करोड़ योजन विस्तीर्ण पृथ्वी को कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष ने रसातल में छिपा दिया था। उस पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए भगवान ने ब्रह्मा की नासिका से दूसरा अवतार धारण किया। त्रयीमयम रूपमिदं च सौकरम। बोले यज्ञवारा भगवान के। ये जो 24 अवतारों की कथा हम बताने जा रहे हैं, इसमें भागवत का एक प्रकार से सिंहावलोकन हो जाएगा। यानी 12 स्कंदों की जो भागवत 18,000 श्लोकों की है, एक बार उसका सिंहावलोकन पूरे स्कंदों तक पहुंच जाएंगे। तीसरे अवतार में ये दूसरा अवतार क्या है, और एक एक अवतार देखते जाइए। और अवतारों की चर्चा रामचरितमानस में भागवत की पूरी कथा दी गई है। भागवत के ही नहीं, जितने पुराण हैं, जितनी श्रुतियां हैं, जितनी स्मृतियां हैं, जितनी संहिताएं हैं, जितने वेद हैं, शास्त्र हैं, सबका निचोड़ किसमें है? मानस में। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य दोपि। भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 3 और लीला अवतारों की कथा, जिसमें सनकादिकों का अवतार देखा ना। रामायण में कहाँ है? बोले सुख सनकादि मुनि जोगी नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। दूसरा 12 है अवतार। बोले कनक कश्यप वरु हाटक लोचन विश्व विदित सुरपति मदमोहन। विजयी समर वीर विख्याता भारी बराह जनु एक निपाता। 12 अवतार। तीसरा अवतार भगवान देवर्षि नारद के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये भी जान लीजिए, संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके घर नारद एक बार नहीं पहुंचते। जान लीजिए, सबके घर पहुंचते हैं, सबकी खबर लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि भेष में आएंगे तो सब पहचान जाएंगे। हाँ, किस भेष में आएंगे इसका कोई पता नहीं। तुलसी यही जग आई के सबसे मिलियो धाई, और न मालूम किस भेष में नारायण मिले। देवर्षि नारद, नारद जैसे ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन अवतार इनका तीसरा है। मरीचिर अत्र अंगिरसो पुलस्त पुलह क्रतो भृगु वशिष्ठ दशस्य दशमस्तत्र नारदा। आगे की कथा में आप सुनेंगे। इस प्रकार से तीसरे अवतार में देवर्षि नारद ने सपने जिनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में अवतार लेते हैं, जिन्होंने नर नारायण के रूप में अवतार लेकर काल चक्र और सनातन धर्म सबकी स्थापना की। नर नारायण की चर्चा किष्किंधा कांड में है। हनुमान जी क्या कहते हैं कि तुम तेन देव महको नर नारायण के तुम दो। अवतार संख्या 5। यह अवतार सभी अवतारों में भिन्न है। यह अवतार महर्षि कपिल का है। परम प्रधानम अपुरुषम महांतम अकालम कविम त्रिवितम लोकपालम आत्मानुभूत्वानुगतम प्रपंचम स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रपद्ये। बोले महर्षि कपिल भगवान की। भागवत प्रथम स्कंद और रामचरितमानस बालकांड। ये कौन है? बोले देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर भये मुनि कपिल कृपाला। जिन्होंने सांख्य शास्त्र जी में
सांख्य शास्त्र जिम प्रकट बखाना, तत् विचार निपुण भगवान। जिन्होंने देवताओं की सृष्टि तो हो गई थी, लेकिन किसी का समय नहीं बांधा गया था। जिस प्रकार से सूर्य एक मुहूर्त में 30 लाख योजन की दूरी तय करते हैं, इसको किसने बनाया? कपिल। दिन में शनिवार से लेकर रविवार तक किसने बनाया? कपिल ने। उन्होंने दो परमाणुओं को मिलाकर काल, काल को मिलाकर निमेष, निमेष को मिलाकर क्षण, क्षण को मिलाकर पल, पल को मिलाकर घटी, घटी को मिलाकर घंटा और 12 घंटे का दिन बनाया, और 12 घंटे की रात बनाई, और 12 घंटे के दिन और रात में 8 विभाग किया। क्या किया? 4 पहर दिन में और 4 पहर। तीसरे पहर में व्यक्ति को जाग जाना चाहिए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों का जो रुद्राभिषेक होता है वह 3:30 बजे से प्रारंभ होकर 3:45 बजे मंगला आरती होती है। भरत तीसरे पहर निश करत प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सिय हृदय अधिक अनुराग। और तीसरे पहर भूप नित जागा। तीसरा पहर 3 बजे से प्रारंभ हो जाता है। इस समय व्यक्ति को, सोते हुए व्यक्ति को जाग जाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से 15 दिन और 15 रात को मिलाकर एक पक्ष बनाया। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और फिर 15 दिन और 15 रात को मिलाकर के क्या बनाया? कृष्ण पक्ष। 30 दिन और 30 रात को मिलाकर एक मास बनाया, और 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात को मिलाकर एक उत्तरायण बनाया, और फिर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात मिलाकर के दक्षिणायन। अग्निर्ज्योतिर शुक्ला खड़मासावोत्तरायणम, यत्र प्रयातौ गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। उत्तरायण के 6 महीने में मर कर गया हुआ प्राणी दोबारा संसार सागर में वापस नहीं होता। माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये उत्तरायण है। सावन, भादव, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, ये दक्षिणायन। धूमो रात्रि तथा कृष्ण खड़मासा दक्षिणायनम, यत्र प्रयाता गच्छति पुनरापि वर्तते। इन 6 महीनों में मरकर गया हुआ व्यक्ति अपने ही परिवार और रिश्तेदार में दोबारा जन्म लेता। शुक्ल कृष्ण गति होता जगता शाश्वती मता। या तो मरेगा तो शुक्ल में मरेगा, या तो कृष्ण में मरेगा। लेकिन जो धार्मिक प्रभाव का व्यक्ति होता है, सत्संगी होता है, भगवान का नाम जपने वाला है, उसकी मृत्यु उत्तरायण में ही होगी, दक्षिणायन में कभी न होगी। इस प्रकार से कपिल भगवान को कुल 9 बहने थे। इसलिए सांख्य शास्त्र के प्रवर्तन के समय कपिल भगवान जिन संख्याओं को निर्धारित करेंगे, उन संख्या का योग 9 आएगा, क्योंकि 9 पूर्ण अंक है, 9 के बाद अंक नहीं होता। उन्होंने 360 दिन का वर्ष बनाया। 6 3 9 17,28,000 वर्ष का उन्होंने एक युग बनाया, सतयुग। 8 2 10 7 17 1 18 8 1 9। 12,96,000 वर्ष का उन्होंने त्रेता बनाया। 9 6 15 15 2 17 1 18 8 1 9। 8,64,000 वर्ष का उन्होंने द्वापर बनाया। 6 4 10 8 18 8 1 9। 4,32,000 वर्ष का उन्होंने कलयुग बनाया। 4 3 7 2 9। चारों युगों को जोड़िए। 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000, 4,32,000 आएगा 43,20,000। एक चतुर्युगी का काल कितना हुआ? 43,20,000। 4 3 7 2 9। इस प्रकार से 71 चतुर्युगी रमाकांत 71 71 चतुर्युगी 71 चतुर्युगी में एक मनवंतर का काल समाप्त होता है, यानी एक मनु का काल समाप्त हो जाएगा। 71 चतुर्युगी बनाया उन्होंने। 71 चतुर्युगी में 43,20,000 का गुणा करेंगे 71 में तो कितना आएगा? 30,67,20,000। 7 6 13 30,67,00,000। 7 6 13 13 और 3
कितना हुआ 16 और 2 18 8 9 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष। इस प्रकार से उन्होंने एक ब्रह्मा की आयु को समाप्त किया। मानते हैं, जानते हैं ब्रह्मा की आयु कितनी है? हमको तो नहीं लगता कि अपनी भी जानते हो। ब्रह्मा ने 100 वर्ष की आयु दी है सभी को। 100 वर्ष में कितने दिन होते हैं? कोई तो बतावे। कभी नहीं जोड़े, जबकि एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। 36,000 दिन होते हैं 100 वर्ष में। कितने? 36,000 वर्ष, 36,000 दिन 100 वर्ष में ब्रह्मा ने गिन करके दिया है। आचरणशील और आदर्श पुरुष इससे अधिक भी ज्यादा जीवित रहते हैं वे जो कम से कम 2 घंटे 4 घंटे नित्य व्रत भगवान का नाम जप रहे हैं, आदर्श स्थापना करते हैं। ऐसे व्यक्ति 100 से आगे भी जाते हैं। चतुर्युग सहस्त्रेण, भागवत 12 स्कंद। चतुर्युग सहस्त्रेण ब्रह्मणो दिन मुच्यते। अब ध्यान से सुनिएगा, चारों युग 1000 बार चले जाएंगे, चले आएंगे, तब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है। 43,20,000 गुणते 1000। चतुर्युग सहस्त्रेण ब्रह्मणो दिन मुच्यते। रात नहीं, केवल दिन खत्म होगा ब्रह्मा का। कितना हुआ? 43,20,000 जब 1000 में गुणा करेंगे आएगा 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 3 7 2 9, ये ब्रह्मा का दिन हुआ। और 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा की रात होती है। कितना हुआ? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। 6 4 10 8 18 8 1 9। इस प्रकार से 8 अरब 64 करोड़ वर्षों को 36,000 दिन में गुणा करिए। ब्रह्मा भी 100 वर्ष से ज्यादा नहीं रुकने वाले। इसीलिए तो रावण से कहा ना, हिरण्यकश्यप से कहा ना कि मैं भी मर जाता हूं, मेरी भी आयु सुनिश्चित है, इसलिए दूसरा वर मांगो। तो जब 8 अरब 64 करोड़ वर्षों को 36,000 दिन में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा की सेवा समाप्त। यहां भी जोड़ में ना ही नहीं आएगा। 31 3 1 4 4 1 5 10 अरब 10 खरब और 40 अरब 9 5 4 9 ब्रह्मा की सेवा समाप्त। तद द्विगणित विष्णु निर्बुदम रुद्र मात्रेण। शिव नहीं, रुद्र की सेवा समाप्त होगी। शिव तो ब्रह्म है। शिव कौन है? जो मंदिर में शिवलिंग देखते हैं वो कौन है? बृहद धर्म महापुराण। शिवलिंग में आप किसी भी देवता का आवाहन और पूजन कर सकते हैं, केवल एक ही ऐसा है। कौन सा? शिवलिंग। शिवलिंगे सर्वदेवानां पूजनम अर्चनम भवेत्। शिवलिंग ब्रह्म का प्रतीक है। शिवलिंग में आप किसी भी देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, चाहे राम की करिए, चाहे कृष्ण की करिए, चाहे दुर्गा की करिए, चाहे हनुमान जी की करिए, किसी भी देवता की। वामांगे च भवेत ब्रह्मा दक्षिणांगे विष्णु भवेत। शिवलिंग से बाईं तरफ से ब्रह्मा होते हैं और दक्षिण भाग से विष्णु, और हृदय से महेशानी, हृदय से करोड़ों महेश प्रकट होते हैं। वह शिव है। शिव स शिवा स स्वयं राम और स स्वयं कृष्ण। जो शिवलिंग है वही राम, वही ब्रह्म है, वही कृष्ण। इस प्रकार से निर्बुदम रुद्र मात्रेण 1 करोड़ ब्रह्मा की आयु के बराबर 1 रुद्र की सेवा समाप्त होती है। शिव नहीं, शिव की सत्ता जो है वो अस्थाई सत्ता है, शिव कभी समाप्त नहीं होता। इस प्रकार से 5वें अवतार में सांख्य शास्त्र को जिन्होंने कलम नहीं चलाई, बोले सांख्य शास्त्र जिम प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवान। संख्या शास्त्र, तत्व शास्त्र। इस प्रकार से 5वें अवतार की कथा आप विस्तार से सुनेंगे कल। महर्षि कपिल
5 वर्ष के होकर अपनी माता जिनकी आयु 1 लाख वर्ष की है उनको दीक्षा मंत्र देते हैं। इसी भागवत की कथा का ये कथा है जिसमें सभी को ये समझ लेना चाहिए, अगर योग्य पुरुष विद्वान पुरुष अपने परिवार में ही पैदा हो गया है तो गुरु खोजने कहीं दूसरे स्थान पर नहीं जाना है। इन्होंने स्वयं अपनी माता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय दीक्षा मंत्र दिया और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से अपनी माता को ब्रह्मलोक भेज दिया। ये कौन है? बोले सांख्य शास्त्र जिम प्रकट बखाना तत् विचार निपुण भगवान। अवतार संख्या 6। अवतार संख्या 6 में एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां पर भगवान शंकर से प्रश्न करते हैं, महाराज बताइए संसार में पतिव्रता सम्राट कौन है? तो पार्वती ने कहा, नारद तुम मूर्ख तो नहीं हो, मेरा नाम लेकर के माताएं पतिव्रत धारण करते हैं। बोले यह कर नाम सुमेर संसारा ये चढ़ियाए पतिव्रत यशिधारा। नारद शंकर पार्वती से विवाद करा करके, क्षीर सागर में नारायण लक्ष्मी से विवाद करा करके, ब्रह्मा सरस्वती से वंदना करा करके नारायण विवाद करा करके अलक्षित हो गए। तीनों लड़ते लड़ते एक स्थान पर पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, नारद ने सही कहा है, उन्होंने देवियों की बात नहीं करी, उन्होंने मृत्युलोक में कौन है पतिव्रता सम्राट उसकी चर्चा की है। आप लोग व्यर्थ में झगड़ रहे हैं। तो कौन है मृत्युलोक में पतिव्रता सम्राट? केवल एक, दूसरा नहीं। मृत्युलोक में पतिव्रता सम्राट कौन है? महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा जहां रहने के लिए, बोले चित्रकूट गिर करहु निवासो, चित्रकूट गिर करहु निवासो, कहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासो। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि, करई जोग जप तप तन कसहि। नदी पुराण पुनीत बखानी, अत्रि प्रिया जहि तप बलयानी। ये है अनुसुईया। अत्रि को तपस्या के मार्ग में जब बाधाएं पड़ने लगी तो इन्होंने अपने पतिव्रत के प्रभाव से मंदाकिनी गंगा का प्रादुर्भाव किया था। ये मंदाकिनी गंगा जो चित्रकूट से होकर बहती है, यही है अत्रि पत्नी अनुसुईया जो पतिव्रता सम्राट। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे 18-18 वर्ष के होकर। भगवती अनुसुईया ने बढ़िया पत्तल बिछाया बैठने के लिए। अब बैठ गए तीनों लोग तो तीनों को कंदमूल फल ले आकर के दे और तीनों के ऊपर ऐसे हाथ फेर दिया। ये तीनों कौन थे? परीक्षा लेने आए थे। ये कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब तीनों के ऊपर हाथ फेर दिया तो तीनों कैसे हो गए जैसे अभी गर्भ से बाहर निकल रहे। 3 सिर हो गया, 4 हाथ हो गया और 2 पैर। और तब तक अत्रि मंदाकिनी से स्नान करके आ गए। इनका नामकरण कर दिया दत्तात्रेय। अत्रि के 3 पुत्र। प्रथम पुत्र हैं चंद्रमा जो आकाश में चमकते, दूसरे पुत्र हैं दत्तात्रेय, तीसरे पुत्र हैं दुर्वासा। यहां एक प्रश्न ये भी करना है, चंद्रमा 2 हैं। चंद्रमा 2 कैसे हैं? एक चंद्रमा आकाश में है जिनसे व्यापक चंद्रवंश चलता है। चंद्रवंशी क्षत्रिय जिनको कहते हैं, यदुवंशी जिनको कहते हैं, ठीक, मौर्य जिनको कहते हैं। वो ययाति के 4 लड़के थे ना, तो ये सब सभी क्षत्रिय हुए कि नहीं हुए? और एक चंद्रमा भगवान शंकर के ललाट पर है। ये चंद्रमा कहां से आई? बताइए कहां से आई? दोनों चंद्रमा अलग अलग। वे चंद्रमा आकाश में है और एक चंद्रमा कहां है? बोले शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा,
नैन तेने उपवेत भुजंगा। जब भागवत के अष्टम स्कंद में पहुंचेंगे तब वहां सागर मंथन हो रहा है। सागर मंथन से एक रत्न निकलता है जिनका नाम है द्वितीया का चंद्रमा। क्योंकि शंकर भगवान ने हलाहल विष का पान किया था, इसलिए भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को द्विज का चंद्रमा न तो बढ़ता है न तो घटता, शंकर भगवान के जटाओं में शीतलता प्राप्त कराने के लिए लगा दिया। ये दो प्रकार से चंद्रमा हुए, एक चंद्रमा आकाश में है और एक शंकर जी के लाल पर। इस प्रकार से सातवें अवतार की परिकल्पना। सातवां अवतार भगवान का किसके रूप में हुआ? देवता तो प्रकट कर दिए गए, लेकिन देवता भोजन तो करते नहीं। अभी भी मत समझिए कि देवता दूध पीते हैं। अगर पीने लगे तो एक महीने भले मीडिया लगी रहेगी, इसके बाद हट जाएगी। क्योंकि लोग अपने माता पिता को दूध तो पिला नहीं सकते। कोई कहे भाई, अब सबको नहीं कहते, लेकिन कोई ऐसा हो जो अपने माता पिता के लिए दूध बनवाया हो, 2 लीटर पिलाता हो। बाकी तो अपने बच्चों के लिए पिला लें, यही बहुत है। माता पिता कौन पिला रहा है? तो अगर भगवान लोग अगर फल खाने लगेंगे और दूध पीने लगेंगे तो फिर उनको चढ़ाना ये तो बढ़िया है, को खाते नहीं। अगर खाने लगेंगे फिर कोई नहीं चढ़ाएगा। इसलिए भगवान सातवें अवतार में किसके रूप में अवतार लेते हैं? भूर्भुवः स्वस्तरो स्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की यज्ञाद भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्न संभवः अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञः कर्म समोद्भवः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में होता है। जो आप कर रहे हैं ये यज्ञ, इसमें जब आहुति होती है, अग्नि की 2 पत्नियां हैं। स्वाहा देवताओं को भोजन ले जाती है और स्वधा पितरों। और यज्ञ भगवान की भी एक पत्नी है, उनका नाम है दक्षिणा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद। यज्ञ भगवान के पुत्र का नाम है पुण्य और फल। जब यज्ञ विधिवत संपन्न होगी और तब यजमान का कल्याण होगा। यज्ञ आकाश को स्पर्श करा देते हैं, ये समझ लीजिए, लेकिन यज्ञ करते न बना तो रसातल में भी पहुंचाने में देर नहीं लगाते यज्ञ भगवान। इसलिए यज्ञ की जो प्रक्रिया है उसको भली भांति समझ लीजिए। जब 1.5 हाथ की ज्वाला बढ़ रही हो और तभी आहुति करनी चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? धुएं, क्योंकि जलती हुई ज्वाला यज्ञ भगवान अग्नि भगवान का मुंह है और धुआं अग्नि का कान है। अगर धुएं में आहुति करेंगे निश्चित रूप से साल भर के अंदर परिवार में कोई न कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। धुआं अग्नि का कान है। कान का मतलब समझ रहे हैं? अगर कान में कोई रोटी चावल दाल डाले तो लाठी चलेगी कि नहीं चलेगी? बताइए। वो लोग मुंह से खाएंगे कि कान से खाते? इसलिए विद्वान को कितना भी जल्दी हो कि भैया हमको दूसरी जगह जाना है यार, ना बिल्कुल न करिएगा आहुति जब तक ज्वाला ऊपर प्रतिबिंब लेकर के न जल रही हो, उसमें आहुति करिए। दूसरा, स्टील के किसी भी पात्र में आहुति का सामान न रखिएगा। पत्ते के पत्तल में रख लीजिए, मिट्टी के पात्र में रख लीजिए, लेकिन कभी भी स्टील के पात्र में आहुति का सामान न रखिएगा। आहुति का सामान पीतल में, चांदी में, पत्तल में, मिट्टी के पात्र में रखकर करें। नंबर 3, आहुति करते समय जो आहुति कुंड के अगल बगल गिर जाती है, अगर उसको उठाकर जो माताएं अगर कहीं कुंड में डाल दिया तो सब सत्यानाश हो गया। क्यों जानते हैं?
कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। एक दयग्रीव नाम का राक्षस था। दयग्रीव नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक उससे लड़े, लेकिन मार न पाए। लड़ते लड़ते धनुष की तकिया लगाकर सो गए। देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि अगर कोई जाकर के विष्णु भगवान के धनुष की डोरी काट दे तो भगवान जाग जाएंगे और पुनः युद्ध होगा और तब दयग्रीव नाम का राक्षस मारा जाएगा। कोई न तैयार हुआ। एक तो पेड़ काटने वाला कीड़ा होता है, जानते हैं, उसको बर्मी कहते हैं। वो पेड़ को काट कर खोखला कर देता है, बर्मी नाम का कीड़ा। ये तैयार हो गया, लेकिन इसने कहा कि बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो अश्विनी कुमारों ने कहा, हवन करते समय जो आहुति जमीन पर गिर जाती है वह भाग आपका है। इसी से बर्मी नाम के कीड़े ने भगवान की प्रत्यंचा काट दी थी, जिससे भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। ये पूर्व में लक्ष्मी ने श्राप दिया था विष्णु को, इसलिए वो सिर धड़ से अलग हो गया। तब देवताओं ने एक घोड़े का सिर ले आकर के जोड़ दिया। किसका सिर? घोड़े का। ये है भगवान हयग्रीव। हयग्रीव वाप्स्महे, यानी वेदों के रक्षक हैं भगवान हयग्रीव। तब जिन्होंने दयग्रीव नाम के राक्षस का वध किया।